अभी प्रभु की आत्मा बोलते समय उनको और करेंगे। आप उन लोगों को सिखाना है, लिख दिया। तो अभी दूसरा एक दृश्य, उल्पत्ति 13 का 7 से 11 तक पढ़िएगा। उल्पत्ति 13 का 7 से 11। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, इधर देखिए, अब्राहम और लूत वायदा किया हुआ देश के लिए निकल आए। उनके दोनों के भेड़ बकरी चराने वाला नौकरों के बीच में झगड़ा हुआ। मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि उनको भेड़ बकरी बहुत है आए पड़ते समय में, कहीं घास का जगह मिल गया तो अब्राहम का ढूंढ ढूंढ के जाता है, किधर घास है तो उधर पहुंचेगा, तो उसके पीछे पीछे कौन पहुंचेगा? लूत का। उन लोग आकर उसको कब्जा करेंगे। ऐसा सहते 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 अब्राहम का दास लोग बोला ऐसा है, तो अब्राहम बोलते अपना लूत को बोलते, ये सारे जगह आपके पास है, तुम दाहिने जाएंगे हम बाएं जाएंगे, इकट्ठा नहीं जा सकता। उस वक्त लूत बोल सकता था, मेरा सेवकों को मैं समझाऊंगा, उन लोग आगे को झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इस लूत के अंदर थोड़ा सा इच्छा था, थोड़ा सा इच्छा, हमारा भाषा में बोलने से थोड़ा सा शारीरिकता था। क्या था उनके अंदर? तो शारीरिकता थोड़ा उनके मन में रहने के कारण जब झगड़ा का बातचीत आ गया तो उनको अब्राहम से जुदा होने का एक मौका मिल गया। तो देखा कौन सा जगह है? सोदोम गोमोरा का जगह सिंची हुई जगह है, उपजाऊ जगह है। देखिए, लोत शराब नहीं पिया, लोत व्यभिचार नहीं किया, लोत चोरी नहीं किया, लोत सिर्फ इतना सोचा, ये अब मेरे लिए ठीक है। ये बात किस लिए हुआ? उनके अंदर थोड़ा सा शारीरिकता था, नहीं तो झगड़ा मिटाने के लिए उन्होंने तैयार हो जाना था, तो अलग हो गए। ये कहानी नहीं है। आज आपको मालूम है डेड सी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत सागर। मृत सागर कौन सा जगह है? सोदोम गोमोरा का जगह है। सोदोम गोमोरा जला हुआ, अभी भी उसके नीचे गंधक वगैरह बहुत है। मृत सागर, डेड सी, यह बाइबल में लिखा हुआ कोई कहानी नहीं है, असली में हुआ हुआ घटना है। अब्राहम निकलकर तंबुओं में वास करते हुए आगे जा रहा है। देखिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं गए, चोरी करने के लिए नहीं गए, बल्कि अपना फायदा उपजाऊ भूमि ढूंढ कर गए। उपजाऊ भूमि तो किधर पहुंच गया? सोदोम गोमोरा। मैंने पिछले दिनों में बताया, अब्राहम तंबुओं में वास करता रहा, लोत सोदोम गोमोरा में जाकर घर बनाए, और दोनों के पास स्वर्गदूत आए। आप पढ़े होंगे, अब्राहम के पास स्वर्गदूत आया, उनको घर में लेकर नहीं गया, बल्कि किधर बिठाया? उनको पेड़ के नीचे बिठाया, उधर में उनका सेवा किया। लेकिन अब्राहम लोत के पास है तो उनका घर में रखा। बाद में उधर में भारी
बुरी हालत होगी। तो उस बात को समझना है तो उसका 19 का 12 13 पढ़िएगा ना, 19 का 12 13 पहले पढ़िएगा। फिर उन पहानों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई है उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। हाँ, देखिए परमेश्वर का वार्निंग कहां से शुरू होता है? रात को स्वर्गदूत उनको बोला, तुम तुम्हारे लोगों के साथ क्या करो, इधर से निकलो। लेकिन लोत ने क्या किया? उसका 19 का 15 16 17 पढ़िएगा। पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर लिया। और नीचे पढ़ो। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। पीछे की ओर ना ताकना। देखिए शारीरिकता कहां कहां रुकावट डालता है। पहले शारीरिकता किधर आ गया, प्रकट हो गया? अब्राम का बेटा, अब्राम के नौकर, ईसा के नौकर के या लूत के नौकर के बीच में झगड़ा। उधर में शारीरिकता के कारण कौन सा जगह ढूंढा? सोदोम को मारा। उधर से रात को ही बोला तुम निकलो, लेकिन सुबेरे भी लोत को निकलने का मन नहीं हो रहा। उधर में लिखा विलंब कर रहा था। क्यों? इतना मेहनत करके बनाया हुआ मकान शकान, धन दौलत सब कैसा छोड़कर कैसा जाओ। परदेशी बनकर निकला है, लेकिन उधर जाकर बहुत कुछ कमाया। जाने के लिए, निकल जाने के लिए क्या हो रहा है? एक कैसा, क्यों विलंब किया बोलो? हैं? लोत क्यों विलंब किया? हैं? इतना मैंने खरीद कर रखा हुआ, इतना सामान को मैं कैसा छोड़कर जाओ? लोत कैसा बर्बाद हो गए। उनके अंदर थोड़ा सा इच्छा था, मेरा भेड़ बकरी अच्छी तरह से खाए। नहीं तो उन्होंने लड़ाई क्या कर सकता था? अब्राहम के बीच में, नौकरों के बीच में लड़ाई, तो उन्होंने बोल सकते, देखो हमारा भेड़ बकरी को खाना नहीं मिला तो अब्राहम का नौकरों के पीछे तुम मत जाओ, तुम और कहीं जाओ। बोल सकता था? बोल सकता था? नहीं था सकता। फिर अब्राहम ने बोला तुम दाहिने जाओ, बाएं जाओ, तो तब उन्होंने बोल सकते, देखो बड़ा भाई मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारे साथ उस कनान देश के निकल आया, चाहे कितना भी नुकसान हो मैं आपके पीछे रहना नहीं। उनके अंदर में ठीक है, फायदा के लिए कौन सा जगह ढूंढा? देखिए पाप नहीं किया, अपना भलाई ढूंढा। भलाई ढूंढ के जाकर उधर में फंस गया, तो फिर भी परमेश्वर अब्राहम के नीचे निकला हुआ लोत समझकर उनके लिए रास्ता खोल दिया। स्वर्गदूतों को भेजा, स्वर्गदूत रात को बोला तुम ताना, तो रात को उन लोग तैयार हो गए। आप लोत और उनका पत्नी नहीं, रात को ही स्वर्गदूत बताया नहीं बताया? बताया, लेकिन तैयार नहीं उनको। तुम्हारा घर के लोगों को उन्होंने अपना दामाद को भी जाकर बुलाकर नहीं लाया, नहीं तो जाकर दामाद को भी क्या करना था? क्यों उनका दामाद नहीं आए? क्यों उनका पत्नी, उनका बेटियां पाप करना पड़ा? उनका दामाद आते थे तो ये पाप नहीं होना। उनको, उन्होंने, लोत ने दामाद को लेके आने के लिए कोशिश नहीं किया। तो सुबेरे निकल जाओ तो फिर भी उधर ही घूमते घूमते रह रहा है, निकलने का मन नहीं है। फिर स्वर्गदूत हाथ पकड़कर लेके आए, बाहर हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर लेके आए।
फिर उनको बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत का पत्नी को चलो सब छोड़ दिया, कितना चीज छोड़ दिया है, सचमुच उधर आग लग गया है, थोड़ा देख लिया था, उधर ही नमक का खंबा बन गया। देखो शारीरिकता का फल क्या निकल रहा है। हम नूआ के बारे में पढ़ते हैं, नूआ और उनका पत्नी, उनका 3 बेटे और उनका बहू जहाज के द्वारा क्या हो गया, बच गया। मान लो अभी स्वर्ग में बैठा है नूह, अपना पत्नी और उनका 3 बेटे और बेटियां के साथ बैठा है। अपना लूत पापा भी उधर बैठा है। कौन कौन है उधर में? अकेला। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? थोड़ा सा शारीरिकता से कितना बर्बादी हुआ। शारीरिकता से ठीक है, अब्राहम तंबू में रहते वक्त लोत बापा ने किधर रह रहा है? मकान में रह रहा है, उधर का लीडर भी बन गया, थोड़ा अच्छी तरह से खाया। इसलिए हमारे साथ में रहता हुआ पास्टर लोग, पास्टर इस्लाम खान, जॉर्ज स्टीफन, बहुत मेरा पास्टर लोग निकल के खूब खा रहा है, कोशी वगैरह खूब खा रहा है। बाद में देखेगा क्या होगा, कितना बर्बादी होगा। तो मैं बोलता शारीरिकता को थोड़ा भी आप हवा देगा तो आस्ता आस्ता क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसलिए हर समय आत्मा के कंट्रोल में। आज दिन में मैंने आपको पढ़ाया, जब बेटा हकदार छोटा है, किसके अधीन में रहना है? नौकर जो जिम्मेवार। तो हमको चलाने के लिए कौन आया हुआ है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा देखिए, आज भी अभी इधर आने के पहले, इधर क्लास में आने के पहले मुझे 2 ब्रेड पीस लेके आए, 2 पीस, थोड़ा सा सूप भी लेके आए कि अपना सुनीता वगैरह इंतजाम कर रहा है, जो विकास का पत्नी है। तो सूप वो लेके आया, थोड़ा सा पिया, फिर पवित्र आत्मा से पूछा ब्रेड? बोला ब्रेड थोड़ा ही खा लो, बाकी उधर रख दो। खाने से तो 2 खाने के लिए मेरे पेट में जगह है नहीं, इतना ही खाओ, अभी इतना काफी है। तो हर बात को आप क्या करना है? पवित्र आत्मा से पूछकर करने का आदत बनाएगा तो शारीरिकता को फिर क्या हो। तो अभी आपके अंदर में ज्यादातर क्या है? बुद्धि जल्दी, शरीरता पहले आ जाता है, फिर बाद में उसको निकालना पड़ता है। तो पहले से ही उनको क्या करो, पहले से ही उनको पिंजरा के अंदर रखो, कहीं बाहर आने ना दो, किधर भी। फिर आप देखो कितना, अभी क्या होता है, आप शरीर का थोड़ी देर खुला छोड़ देता है, फिर थोड़ा बाहर आ जाता, फिर और होना शुरू कर देता, फिर आपका मूड भी खराब हो जाता है। शरीर तक वो थोड़ी देर आप खोल देता है, वो बाहर आराम से हा घूम के ऐसा, फिर आप उसको अंदर पड़ता है, बड़ा हंगामा शुरू कर देता है। तो पहले से ज्यादा उनको क्या मिल गया? ताकत मिल गया। पहले आपने सोचा थोड़ा सा हवा खा लो, थोड़ा सा खोलकर, हाँ जी थोड़ा सा, लेकिन पवित्र आत्मा का कंट्रोल में रखेगा तो उसका कील नहीं निकलेगा, बल्कि उधर ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आपका शरीरता को कभी भी हवा मत दो, उसको पड़ा रहने दो। आपको दुख क्यों? शरीरता को आप बाहर थोड़ी देर हवा में खोलकर आ गया, फूल गया, फिर उसको दबा कर उसके अंदर डालना, तो कितना जल्दी फूल जाता है मालूम है शरीरता। मैंने सोच रहा था उसके लिए कुछ आपको कुछ दिखा है, लेकिन मैंने सोचा तो उसके लिए पैसा थोड़ा ज्यादा, करीबन 2,000-2,500 रुपया खर्च होगा, नहीं तो मैं वो भी दिखाना था एक मनुष्य के, क्योंकि शरीरता मेरा प्लान में ऐसा था
थोड़ा सा बाहर निकला तो फिर हवा में पंप हो गया, फिर उसको दोबारा करना है तो फिर उसका हवा पूरा निकाल कर कितना करना। मैंने सोचा ऐसा क्यों आपका मूड आ जाता है, मैंने बताना था, लेकिन मैंने सोचा कैसा एक एक का मूड आता है, मूड का कारण क्या है? कभी कभी तो बोलते ना, एक आप लोग वचन भी लिखेंगे, एक एक समय, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, रोने का भी समय, हंसने का भी समय। नहीं भाई, ये शारीरिकता इतना है, थोड़ा सा आप बाहर उसका थोड़ा सा खोले, आपको मालूम है शारीरिकता। तो मैंने मेरे दिमाग में आया हुआ बात मैं आपको बताता, मैं दिखाना था लेकिन सोचा फिर 2000-2500 रुपये इसके लिए खर्च होगा, तो और भी दूसरा उसके लिए कुछ फ्रेम बनाना है, सब कुछ बनाना है। मैंने सोचा ठीक है, अभी नहीं, कभी थोड़ा सा उनका बाहर रहेगा तो हवा पकड़ के क्या हो जाता है, मिनट के अंदर इतना बड़ा हो जाता है। फिर आप उसको अंदर करना तो दबाना, फिर सब आएगा। ये सच है, बोलो हैं? अब थोड़ा सा आप शरीर का थोड़ा सा सुराख बाहर है तो बस बड़ा हो जाता है। फिर उसको दब दबा कर शरीर तक को थोड़ा सा भी छूने से क्या होता है, दर्द लगता है। इसलिए उसको अंदर ही पड़ा रहेगा तो बाहर नहीं आएगा, तो फिर आपको बार बार रोना नहीं पड़ेगा। देखिए, लोत का छोटा सा शरीर था, किधर शुरू हुआ? अपना नौकरों के, अब्राहम का और लोत का नौकरों के बीच में जब लड़ाई हुआ, उस वक्त उन्होंने अपना नौकरों को बोले, देखो अब्राहम के भेड़ बकरियों के पीछे तुम मत जाओ, तुम और कहीं जाओ, हमारा भेड़ को जितना मिलता वही काफी है। सोचने से क्या होना था? आज का जो कौन सा मृद सागर नहीं बनना था, मृद सागर नहीं बनना था। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग सोच के जवाब देना। लोत उस शहर में नहीं जाने से सोदोम गोमोरा खत्म होना था? सवाल मिल गया हैं? बोलिए, लोत उधर सोदोम गोमोरा को जलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलिए। हाँ, बोलिए। हैं? चेतावनी। और मेरे प्यारों, ज्यादा आप लोग सोचते सोचते गलत रास्ते में जाते। सोदोम गोमोरा इसलिए जलाया ताकि लोत को उधर से निकाले। तो परमेश्वर, अब्राहम परमेश्वर से बात किया, 50 से निकलकर उन्होंने बोला इतना तो उनको। मैं क्यों ये बोलता हूं, अगर सोदोम गोमोरा का जला दिया तो प्रभु ने कितना शहरों को जलाना है? बोलो, अभी कितना सोदोम गोमोरा है? हैं? कितना सोदोम गोमोरा है? सोदोम गोमोरा से बढ़कर पाप कितना हो रहा है? तो हर जगह में प्रभु को क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। असली में सोदोम गोमोरा जलाने का मुख्य कारण लोत को, उन्होंने जो रास्ता जा रहा है सही नहीं, उनको समझाने के लिए, उनको उधर से निकालने के लिए प्रभु ने एक रास्ता खोलकर दिया ताकि आपको और मुझको एक अच्छा नमूना मिले। हमारे लिए नहीं तो उनको नीम का खंबा बनाकर खड़ा करने का जरूरत नहीं था। आपके लिए तो प्रभु
इस वचन में लिखा हुआ एक एक बात हमारा समझता नहीं। ये सोदोम गोमोरा नाश किया किसके लिए? लोत को अलग किया हुआ लोग फिर दुनिया में जाएगा। तो अब्राम के साथ आशीष मिला, लोत के द्वारा क्या मिला? बर्बादी मिला। समझ आया? अब्राम के द्वारा सारे कौम को क्या मिला? आशीष मिला। लोत के द्वारा इसके साथ मिलने वाला कोई वचन आपको बता सकता है बाइबल में से? जल्दी बोलो, इसके साथ मिलता जुलता कोई घटना। हाँ, हैं? खोरा का और हैं? आकान और योना का भाई, योना। समझ में आया? किसका है? योना।